program decision making technique tends to rely on which of the following? तो ये प्रोग्राम डिसीजन जो होता है, ये जो टेक्निक है, ये प्रीवियस सोल्यूशन जो होते हैं उसके ऊपर रिलाई करती है हैवली। Organization that are good at developing relevant capabilities to respond to a changing environment is known as, तो इसको लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। Cultivating a learning culture where organizations member systematically gather knowledge करते हैं, शेयर इट और शेयर करते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉलेज मैनेजमेंट। लेट्स कंफर्म इट फ्रॉम द हैंडआउट्स। हियर इज़ द सोल्यूशन इन्वॉल्व मल्टीपल लर्निंग कल्चर वेयर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर सिस्टमैटिकली गैदर। तो ये क्या है जी? नॉलेज मैनेजमेंट। तो ये हमारी नॉलेज मैनेजमेंट है। प्लान्स दैट आर प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर activities to be performed repeatedly like policy and a procedure is called standing plans. Let's come. Here is what standing plans are. उसने हमसे पूछा जी ongoing plans to and that provide guidance for activities performed repeatedly, rules जिसके अंदर प्रोसीजर हो तो उसको हम बोलते हैं standing plans। तो ये हमारा जी repeatedly like policy and procedure is called standing plans। MC गैरी गोर थ्योरी जो थी, एम्प्लॉयज़ फॉलो सेल्फ डायरेक्शन एंड सीक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में आती है जी? वाई के अंदर, थ्योरी वाई के अंदर आता है। एक्स के अंदर जी वो और चीज़ है। लेट्स कंफर्म इट। थ्योरी एक्स, तो ये थ्योरी एक्स है जी। अज्यूम डैट वर्कर्स आर लेजी। अब हमें क्या उसने बताया जी? वो कहता है जी नेचुरली इज लाइक कैपेबल ऑफ सेल्फ, ये नहीं है जी, आगे कहीं पे होगा हमारे पास। हाँ ये जी assumption that क्रिएटिव है, सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड सेल्फ डिडक्शन और सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने हमें बता दी। सेल्फ डिडक्शन और सीक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये किसको बिलोंग करता है जी? वाई को, थ्योरी वाई को। सो राइट आंसर इज थ्योरी वाई। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करैक्टरिस्टिक ऑफ क्लोज सिस्टम एक्सेप्ट क्लोज सिस्टम के अंदर क्या नहीं होता है? इट इज़ नॉट डायनामिक सिस्टम। वो डायनामिक सिस्टम ही होता है जो क्लोज होता है, बाकी सारी चीज़ें उसमें होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है जी? आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर होता है जी आपने जो आपके एम्प्लॉय हैं उसको सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाइंग एम्प्लॉय शुड बी गिवन मोर एम्फेसिस, उनको ज़्यादा आपने इम्पोर्टेंस देनी है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट वेज टू इम्प्रूव फोरकास्टिंग इफेक्टिवनेस। फोरकास्टिंग के वो कौन से वेज हैं एक्सेप्ट और वो कौन सा नहीं है? तो रिलाई ऑन सिंगल फोरकास्टिंग मेथड। अब फोरकास्टिंग मेथड के अंदर वो कहता है जी डोंट रिलाई ऑन सिंगल फोरकास्टिंग मेथड, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है जी रिलाई, इसका मतलब ये नहीं है। बाकी तीनों चीज़ें शॉर्ट एंड भी हो रहा है। लेट्स कंफर्म। हियर इज सोल्यूशन। यूज सिंपल फोरकास्ट टेक्निक। फोरकास्टिंग टेक्निक जी यूज सिंपल, ठीक हो गया, ये हमारी होगी। उसके बाद कहता है जी कंपेयर एवरी फोरकास्ट विद नो चेंजेस। तो एवरी फोरकास्ट विद नो चेंज स्टैंडर्ड वाली भी होगी। फिर कहता है डोंट रिलाई ऑन सिंगल फोरकास्टिंग। डोंट रिलाई करना है, लेकिन यहाँ पे वो रिलाई कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। बाकी सारी चीज़ें शॉर्ट एंड भी होगा। शॉर्ट एंड द लेंथ ऑफ द फोरकास्ट, लेंथ को फोरकास्ट को शॉर्ट एंड कर दें। नेस्ले एंड ICIM हैव टेकन स्टेप्स टू एड्रेस ह्यूमन राइट्स इशूज़। जब ह्यूमन राइट्स के इशूज़ को ओवरसीज़ फैक्ट्रीज़ के अंदर आप हाईलाइट करना शुरू कर दें या उनको दिखना शुरू कर दें तो वो सोशल रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है, आपकी वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने वो काम करना है। डिटर्मिनिंग हाउ बेस्ट अ ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज आर डिफाइंड, उसको ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। ये ऑर्गेनाइजिंग करना। The people who work directly on a job or task and have no responsibility for overseeing the work, वो कौन होते हैं? फर्स्ट लाइन मैनेजर जो होते हैं, वो सिर्फ डायरेक्टली टास्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं। द आइडिया TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का आइडिया किसने डेवलप किया जी? एडवर्ड डैमिंग ने। सो हियर इज द आंसर। TQM was inspired by the small group of experts whom Edward Deming was one of the chief of one. So Deming. Which of the following statement best describe about the social obligation? Social obligation क्या है? Applying social criteria to investment decision. तो ये social obligations है। All of the following
assumption are related to theory y के अंदर क्या जी, अब यहाँ पे ये मेंशन करते हैं जी कैपेबल ऑफ सेल्फ डायरेक्शन, ये अब नॉट श्योर आई कि यही है, इसमें कैन मेक गुड डिसीजन भी हो सकता है, एक्सेप्ट उसने कहा है, सो कैन मेक गुड डिसीजन ये हो सकता है, बाकी वर्क न्यूट्रल है, कैपेबल ऑफ सेल्फ डायरेक्शन है, नीड कंट्रोल हो सकता है। Which of the following approach focuses on set of interrelated and interdependent parts arranged, जब इकट्ठा होता है तो उसको हम systems बोलते हैं। Which of the following is situation offer the strong potential for significant organization gain, वो opportunity problem होती है जी, so you can confirm it from here। अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम क्या है जी, सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जो ऑफर करती है स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल एंड सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन गेन, तो वहाँ पे भी क्या कह रहा है जी, यही कह रहा है जी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल सिग्निफिकेंट, ये हमारी अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ डन बाय, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो हैथरॉन स्टडीज़ की। कंफर्म कर सकते हैं आप जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर फील्ड केम आउट ऑफ द हैथरॉन स्टडीज़, तो यही उसने हमसे पूछा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसकी है, तो हैथरॉन स्टडीज़ की है। विच टाइप ऑफ फोरकास्टिंग टेक्निक रिलाइज ऑन द जजमेंट एंड ओपिनियंस ऑफ नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स, तो क्वालिटेटिव है ओपिनियन, आप जब आप कोई चीज़ क्वांटिटी के अंदर जिसको काउंट करें वो क्वांटिटेटिव के अंदर आता है, जिसको आप क्वांटिटी के अंदर काउंट ना कर सकें, आप जजमेंट या ओपिनियन को काउंट नहीं कर सकते, तो हमारी क्वालिटेटिव है। इस टाइप according to the Douglas McGraw represent a pessimistic negative view of worker, तो ये थ्योरी एक्स है जी, जिसके अंदर नेगेटिव थ्योरी एक्स क्या है जी, हम थ्योरी एक्स को चेक कर सकते हैं, थ्योरी एक्स, सो थ्योरी एक्स के अंदर में क्या मिलता है, assume worker are lazy, assumption that the dislike works lazy, seek, avoid responsibility and must be corrected to perform। यहाँ पे उसने हमसे क्या पूछा जी, नेगेटिव व्यू वर्कर्स कंसीडर रिस्पॉन्सिबल, रेजिस्टेंस चेंज एंड लैकिंग एम्बिशन, तो ये सॉरी एक्स नहीं वाई के अंदर आई थिंक होती सारी चीज़ें, तो ये गलत हो गया मुझसे। हाँ, assumptions क्रिएटिव सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन, यहाँ पे नहीं है जी, ऊपर कहीं पे यहाँ पे जी कैपेबल ऑफ सेल्फ कैपेसिटी, assumption वर्कर लेजी, लिटिल एम्बिशियस, हाँ ये एक्स ही है जी, लिटिल एम्बिशन एंड फोकस ऑन सिक्योरिटी, दिस मेजर कैन ट्रीट द सबऑर्डिनेट्स, सो आई थिंक यही था, ठीक था। एन एनवायरमेंटल स्कैनिंग एक्टिविटी डेट आइडेंटिफाई द कंपिटिटर्स एंड डिटरमिन्स, ये क्या जी कंपिटिटर इंटेलिजेंस है, जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हैं कंपिटिटर्स को एंड डिटरमाइंस करते हैं कि हाउ देयर प्रैक्टिसेस विल इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफेक्ट कर सकता है, उनकी जो कंपिटिटर्स हैं और क्या वो सोच रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस क्या है, वो क्या कर रहे हैं। विच मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू हैव कंसेप्चुअल एंड टेक्निकल स्किल्स, तो टॉप मैनेजर्स के पास होने चाहिए कंसेप्चुअल भी और टेक्निकल भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द फर्म ऑब्लिगेशन, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पहले भी देख लिया है, जहाँ पे फर्म की ऑब्लिगेशंस आएंगी तो वहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म इन ऑर्डर टू अचीव द पर्टिकुलर गोल, जब कोई पर्टिकुलर गोल आप करते हैं तो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं, आप स्केड्यूल करते हैं चीज़ों को, कैसे हमने कौन सी चीज़ को अचीव करना है, कितने दिनों में करना है, कौन से रिसोर्सेज चाहिए, सब कुछ स्केड्यूलिंग के अंदर होता है। इन द pyramid of management levels नॉन मैनेजरल स्टाफ इज प्लेस, जो नॉन मैनेजरल स्टाफ होता है वो नीचे की तरफ होता है बॉटम के अंदर। टेक्निकल स्किल्स आर मोस्टली रिक्वायर एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल, तो टेक्निकल स्किल जो है वो फर्स्ट लेवल के ऊपर आपको होनी चाहिए, जो नीचे आपके बॉटम के ऊपर लोग काम कर रहे होते हैं ना, जो आपके झाड़ीदार होते हैं या मजदूर होते हैं, उनके पास टेक्निकल जो वो काम कर रहे हैं उसके पास उसकी स्किल भी हो, मशीन चलाने वाला तो उसको पता है मशीन कैसे चलाई जाए। Which of the following is an explicit statement that tells a manager what he or she cannot do, तो ये आपको गूगल से करेंगे तो आपको प्रोसीजर देगा, लेकिन यहाँ पे आपका हैंड आउट से मिलेगा तो आपको रोल मिलेगा कि उसका रोल क्या है। द सेल्स मार्केटिंग कंपोनेंट ऑफ ई बिज़नेस की जो सेल्स मार्केटिंग होती है, ई कॉमर्स आजकल इंटरनेट के ऊपर जो करते हैं वो ई कॉमर्स है। विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शनल प्लान्स, आइडेंटिफाई जनरल